हाय ऑल डिवाइन सोल्स, मैं गुंजन स्वागत करती हूँ आपका हमारे प्यारे से चैनल ट्विन फ्लेम सोल मिशन पर। आज मैं हमारे प्यारे प्यारे ट्विन फ्लेम सोल्स के लिए कुछ गाइडेंस लेकर आई हूँ और वो सेल्फ लव से रिलेटेड है और कुछ एक्सपीरियंस में भी मैं शेयर कर सकती हूँ और मेरा दिल है तो मैं एक सॉन्ग भी सुनाऊँगी वो मेरा दिल है इसलिए मैं सुना रही हूँ। ऐसे आप सुने या ना सुने ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, तो वो मैं लास्ट में गाऊंगी। लास्ट में चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं या आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। ये मेरा बहुत दिल था इसलिए मैं गा रही हूँ और आपको भी मैं यही टिप्स देना चाहती हूँ कि आपकी जो जर्नी है, नंबर 1 टिप्स ये है कि सेल्फ लव से रिलेटेड। सेल्फ लव में अगर आप जो स्पिरिचुअल वर्क करते हैं वो तो ठीक है, एक होता है स्पिरिचुअल साइड, एक होता है आपकी सोल वर्क जो आपके सोल मिशन होते हैं। तो आपका एक होता है कंबाइंड सोल मिशन, मतलब जो सबका होता है, एक वो हो गया। और एक होता है आपका पर्सनल सोल मिशन होता है जो खुद का होता है। आपकी सोल की एक डिज़ायर होती है बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ी, जिसके लिए उसने जन्म लिया होता है और जिसे वो दिल से करना चाहती है। तो ऐसी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जो हम पास्ट लाइफ में क्रिएट कर लेते हैं लेकिन वो फुलफिल नहीं हो पाती हैं, या फिर हम पास्ट लाइफ मीन्स आप बचपन से लेके कुछ ना कुछ आपके माइंड में, आपके हार्ट में क्रिएट करते रहते हैं चीज़ें, और आपकी जो सोल क्रिएट करती है, जो माइंड करता है, वो सब तो रिलीज़ हो जाती है, वो सब हट जाती हैं। लेकिन जो आपकी सोल की इच्छा होती है वो नहीं हट पाती, वो जब तक उसे कंप्लीट नहीं कर लेती उसको कंप्लीशन की फीलिंग नहीं होती। तो आपको जो ये फेस मिला है, सेपरेशन का फेस, आपको ये फेस इसलिए दिया जाता है ताकि आप खुद को जान सकें, अपनी सोल को जान सकें। जो आपका ट्विन आपको मिला वो भी आपको कंप्लीट फील कराता है, वो आपको लव में कंप्लीट फील कराता है। अब वो आपकी लाइफ से चला जाता है, क्यों जाता है? क्योंकि आप खुद में कंप्लीट नहीं हो। आपकी ऐसी बहुत सारी डिज़ायर्स हैं जो आपको खुद से ही कंप्लीट करनी है, जिन्हें आपको सीखना है, और जो डिवाइन पर्पस होता है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पहले खुद को कंप्लीट करना है। ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आपको खुद को कंप्लीट करना ज़रूरी है। और ये सब जब आप सेल्फ लव करना शुरू कर देते हैं, अगर आप अपने फर्स्ट स्टेप से अगर आप सेल्फ लव में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपकी ये जो जर्नी होती है बहुत ईजी हो जाती है। आप वन साइड अपना सेल्फ लव करते रहें और सेकेंड साइड आप अपना स्पिरिचुअल वर्क करते रहें। तो इनर वर्क में सारी चीज़ें ही आती हैं। इनर वर्क में एक आपके मेडिटेशन आता है, आप डेली चक्रा मेडिटेशन कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट इनर वर्क में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, नंबर 1 आता है आपका चाइल्ड वुंड, आपको हील करना है। जो आपका हार्ट बहुत सारी छोटी छोटी बातों से हर्ट हुआ है पास्ट लाइफ से लेकर अब तक। बचपने में आपको जब आप छोटे थे 10 साल से नीचे के में आपका जो होता है वो चाइल्ड वुंड्स होता है, जिस टाइम पर आपको हर्ट किया जाता है, छोटी छोटी बातें आपकी इग्नोर की जाती हैं, डिनाई किया जाता है, बहुत सारी आपकी विशेष होती हैं आपकी वो फुलफिल नहीं की जाती है। या फिर जब आप बड़े होते हैं तो कैरियर के लिए भी आपको खुद के कैरियर को चूज़ करने के ऑप्शन नहीं होते हैं, या फिर आपको परमिशन नहीं होती है। तो ऐसे बहुत सारे वुंड्स होते हैं जो आपके हार्ट में पड़े होते हैं। नंबर 1 सीढ़ी होती है आपके चाइल्ड वुंड्स को हील करना। और जो चाइल्ड वुंड्स आपको हील करना है, इसे हील करने के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी वे में आप इसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई सेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको किसी गाइडेड मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि इसे कैसे करते हैं और कैसे करते हैं। इसके लिए मैं अपनी वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ और ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। चाइल्ड वुंड्स कैसे हील करते हैं इसके लिए आपको गाइडेड मेडिटेशन भी मिल जाएगा। मैंने भी अपने चैनल पर गाइडेड मेडिटेशन आपको चाइल्ड वुंड्स हील के लिए दिया हुआ है, आप उससे सीख सकते हैं। फिर आप उसमें देखिएगा, या तो आप मेडिटेशन का सहारा फर्स्ट टाइम लीजिए, सेकंड टाइम लीजिए, फील कीजिए। जब तक आपकी ट्रू फीलिंग्स नहीं होंगी तब तक कोई भी मेडिटेशन आपके ऊपर काम नहीं करेगा, इस बात का आप खास ख्याल रखें। तो आपके चाइल्ड वुंड्स तभी हील होगा जब आप ट्रू फीलिंग्स के साथ किसी भी चीज़ को करेंगे। फर्स्ट स्टेप में आपको चाइल्ड वुंड्स को हील करना है, आपके इनर चाइल्ड को हील करना है। तो इनर चाइल्ड को आपको बहुत सारा प्यार देना है। और ये कैसे होता है? ये फर्स्ट स्टेप होता है मिरर वर्क से। पहले आपको मिरर वर्क करना है, आपको अपनी कमियों पर काम करना है, आपको जानना है आपके ट्विन से जो आपको ट्रिगर्स मिलते हैं ना, वो कौन कौन से ट्रिगर्स आपको दे के जाता है। आप जब आपका ट्विन आपको ट्रिगर करने आता है ना, आप उसके एक एक पॉइंट को लिखिए।
एक्चुअल में वो आपको बताने आता है कि आपके अंदर अभी ये सब चीज़ें भरी पड़ी हैं। क्योंकि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, मुझे जो भी ट्रिगर किया, मैंने ट्रिगर खुद ही मांगा था डिवाइन से कि मुझे मेरे ट्विन से ट्रिगर मिले। तो मुझे मेरे ट्विन ने बहुत सारे ऐसे ट्रिगर्स दिए थे और मैं उन ट्रिगर्स पे काम करती थी। मैं अपने डीएम पे फोकस ना होकर मैंने अपने ट्रिगर्स पे ज़्यादा काम किया है। तो मेरा जो चाइल्ड वुंड्स था वो जल्दी हील हो गया था। मैंने एक ही बार ये चीज़ें की, फिर मैंने मिरर वर्क के सहारे से अपने चाइल्ड वुंड्स को हील किया था। मैंने किसी का कोई सेशन नहीं लिया। मैंने यूट्यूब पर जो गाइडेड मेडिटेशन थे मैंने उनको यूज़ किया। उनसे फिर मैंने अपना खुद का एक मेडिटेशन क्रिएट किया। उस वक्त पे मेडिटेशन ऐसे क्रिएट नहीं किया था, जस्ट मैं बैठती थी। मैं कैसे करती थी अपने चाइल्ड वुंड्स को हील, मैं बैठी, मैंने वो सारी चीज़ें नोट की जो मेरे ट्विन ने मुझे ट्रिगर की। मैं उन चीज़ों को रिमाइंड करती थी, बार बार माइंड में रिवाइज़ करती थी। और मैं अपने एंजल्स को कॉल करती थी, मैं अपने गॉड को, अपने गुरुदेव को, मीन्स जिनको मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ, उनको प्रे करती थी कि इस वक्त मैं जो कुछ भी फील कर रही हूँ इन सब के बारे में मुझे बताएं, उनको इनसे कैसे निकलना है, ये सब बताना, ये सब में मुझे मदद करें। क्योंकि उस वक्त मुझे कुछ चीज़ें आती नहीं थी, मेरी जर्नी बहुत स्टार्टिंग की थी। तो उस टाइम पर तो मुझे एंजल को कॉल करना भी नहीं आता था और उस वक्त तो मुझे कोई हीलिंग वगैरह भी नहीं आती थी। पता नहीं, शायद मैं ऑलरेडी पहले से ही पास्ट लाइफ से मैं भी जानती हूँ, तो ये ऑटोमेटिक चीज़ें हो रही थी और मैं ऑटोमेटिक ही मेरे सोल खुद ही कर लेती थी ये चीज़ें। मैं बस अलाउ करती थी खुद को कि मैं अलाउ करती हूँ खुद की हीलिंग करने के लिए। मैं ऐसे ही इस शब्दों को यूज़ करती और देन मैं मिरर वर्क का सहारा लेती। मिरर वर्क कैसे करते हैं इसकी वीडियो भी मैंने दी हुई है, आप खोज सकते हैं चैनल पर जाकर, और हो सका तो फिर मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूँगी नीचे। लेकिन आप सर्च कर लीजिएगा, समटाइम मैं भूल जाती हूँ नीचे लिंक शेयर करना, इसीलिए, क्योंकि वीडियो बनाने के बाद, अपलोड करने के बाद फिर मैं अपने काम में बिजी हो जाती हूँ, इसलिए ऐसा हो जाता है। सो आपको ध्यान रखना है, अपने चाइल्ड वुंड्स को हील करना है। आपको डेली चक्र मेडिटेशन करना है। जितनी बार आपका मेडिटेशन करने का दिल होता है कीजिए, क्योंकि सेपरेशन फेस ही होता है जब आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका मिरर वर्क होता है, चाइल्ड वुंड्स हीलिंग होता है। इन सब के सहारे से आप खुद को और ज़्यादा ग्रो करते हैं। उसके बाद में जो आता है वो आपकी कोड कटिंग का काम आता है। कोड कटिंग का मतलब आपको इमेजिनेशन करना है, उन सारे लोगों को अपने सामने इमेजिन करना है जो आपकी एनर्जी को सक करते हैं, जो आपके कार्मिक पीपल हैं, आपके घर के लोग भी हो सकते हैं, मतलब जो आपको ट्रिगर कर करके जाते हैं ना, उन सब से आपको कोड कट करनी है। आप अपने ट्विन से भी कोड कट कर सकते हैं, वैसे होती ही नहीं है, हार्ट से हमेशा कनेक्ट हो, लेकिन जो कार्मिक कोड होती है वो कट हो जाती है। तो आप कीजिए, क्योंकि आप कोड कट करेंगे तो फिर आपकी एनर्जी उधर फ्लो नहीं होगी, तो बेहतर है आप कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी जो एनर्जेटिक कोड होती है वो आपकी कट हो जाती है, मीन्स फिर आपकी जो एनर्जी होती है वो वहाँ पर फ्लो नहीं होती, फिर आपकी एनर्जी आपके पास सेफ होती है और आप अपनी इस जर्नी में ग्रो कर पाते हैं। अगर आप अपनी एनर्जेटिक कोड को कट नहीं करते हैं तो आपकी एनर्जी ड्रीम्स के द्वारा किसी न किसी माध्यम से, या फिर वो आपको टेलीपैथी बात कर करके आपकी एनर्जी को सक करते रहते हैं। तो इसीलिए आपको इन सब चीज़ों से बचने के लिए अपनी कोड को कट करना है। आपको ध्यान रखना है आपके माइंड में कौन कौन से लोग होते हैं, जहाँ से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है वहाँ पे आप कनेक्ट रह सकते हैं। जहाँ पर आपको नेगेटिव एनर्जी मिलती है, मीन्स ऐसा हार्ट में ऐसा पेन फील होता है या फिर इस तरह की फीलिंग होती है कि अब आप खाली होते जा रहे हैं और कोई आपके अंदर से एनर्जी को सक कर रहा है, तो इस तरीके की एनर्जी अगर आपको किसी से भी फील होती है तो उन सभी से आप कोड कट कीजिए। और दोबारा कनेक्ट होने पर भी अगर दोबारा कनेक्ट हो जाते हैं किसी तरीके से तो फिर से कोड कट कीजिए। इस तरीके से आप तब तक कीजिए जब तक आपका कर्म कंप्लीट नहीं हो जाता। फिर आप कार्मिक कोड भी कर सकते हैं। ये सब आपको थॉट से कहना होता है, अपनी वॉइस से आपको यूनिवर्स से बात करनी होती है कि आपकी कार्मिक कोड कट की जाए, आपके एनर्जेटिक कोड को कट किया जाए, या आपके कोई नेगेटिव कोड का कनेक्ट है किसी से, उस कोड को भी कट किया जाए। तो इस तरीके से आपको अपनी अफर्मेशन बोलनी है। ये अफर्मेशन आपके काम करती हैं। और चक्र मेडिटेशन तो हमेशा ही है। और आपकी जो प्राणायाम होते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज होते हैं, ये आपके जो इनर सोल होती है आपको उससे कनेक्ट करते हैं। तो इसलिए ये डेली करना ज़रूरी है। मॉर्निंग में आप हमेशा कीजिए। जो फ्रेश हवा होती है, फ्रेश हवा में जाकर आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए। जो आप इनहेल कीजिए, इनहेल करके आपको कुछ समय के लिए उस हवा को अपने अंदर रखना है और फिर आपको एक्सेल करना है। तो जब तक आपके अंदर ठंडी ठंडी हवा जाना आपको पेट में और आपको अपनी हार्ट की जगह पर ठंडी ठंडी हवा फील ना होने लग जाए, तब तक आप इस एक्सरसाइज को कीजिए। जब तक आपके अंदर से गर्म
जो सांस होती है वो निकलती है, तब तक समझिए कि आपके अंदर नेगेटिविटी है, आपको उसे एक्सेल करना है। तो एक्सेल कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सेल कीजिए, इस तरीके से आप तब तक कीजिए जब तक आपको सेटिस्फैक्शन फील ना हो जाए। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है डेली, और इसे आप कभी भी कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको डेली क्या करना है, सेल्फ लव करना है, खुद की केयर करनी है, अपनी फीलिंग्स की कदर करनी है। सबसे पहले आपको खुद को जगह देनी है। अगर आपके सामने कोई भी पर्सन आता है, आपकी डिसरेस्पेक्ट करना है, आपको अपनी रेस्पेक्ट का ख्याल रखना है। आपको उनको रिप्लाई में कुछ नहीं देना, कुछ नहीं कहना, थैंक यू कर देना है बस, और कुछ रिस्पॉन्स नहीं करना। सिर्फ अपने आप पे फोकस करना है। अगर किसी ने आपकी डिसरेस्पेक्ट की है, आपको खुद की रिस्पेक्ट करनी है। आपको फिर अगेन उससे बात नहीं करनी है, उसको थैंक यू बोल के बाय कर देना है। जो भी है मीन्स आपको उनसे कनेक्ट नहीं होना है। फिर जब आपकी सोल कहती है तब वो खुद से आए सॉरी वगैरह बोलने, तब आप उन्हें माफ़ कीजिए। पहली बात तो आपको एनर्जेटिक लेवल पे सभी को माफ़ करना है। और जो अर्थली आपको आपकी जो 3D लाइफ है, वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। वहाँ पे जस्ट आपको अपने आप को डिस्कनेक्ट करके रहना है। और जो एनर्जेटिक लेवल पे है, वहाँ पर आपको सारे लोगों से फॉरगिवनेस मांगनी है, फॉरगिव करना है। तो ये भी पॉइंट है, आपको फॉरगिवनेस मांगनी है, फॉरगिव करना है। डेली आपको माफ़ी मांगनी है डिवाइन से, आपके सारे बुरे कर्मों के लिए, पास्ट लाइफ के हों चाहे इस कर्मों के हों। आपके ट्विन के भी जो पास्ट लाइफ के कर्म हैं, इस लाइफ के कर्म हैं, उन सबके लिए भी आप माफ़ी मांग सकते हैं अगर आपका दिल कहता है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, कीजिएगा, बल्कि कर नहीं सकते हैं, करना ज़रूरी है। ये सब करेंगे। सेल्फ लव आपको करना है। अगर आपका सिंगिंग करने का दिल करता है तो आपको वो करना है, क्योंकि वो आपको कंप्लीट फील कराता है। सिंगिंग आपको दूसरों के सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं करना है, खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए करना है। आपको राइटिंग करने का मन करता है, पोएम लिखने का मन करता है, कोई भी कुछ भी कार्य करने का मन करता है, तो आपको वो खुद के लिए करना है। आपको ये सारे कार्य सेल्फ के लिए करने हैं, इस चीज़ का ख्याल रखना है। आपको कहीं से कोई कॉम्प्लीमेंट की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि कोई हमें अच्छी या बैड कमेंट कर रहे हैं तो आपको अगर कोई अच्छी करता है उनके लिए भी थैंक यू बोलना है, कोई बैड कमेंट करना है उसको भी थैंक यू बोलना है, क्योंकि ये उनकी एनर्जी है, आपकी एनर्जी नहीं है। आप खुद को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। और अगर वो आपको बैड कमेंट कर रहे हैं तो आपको वो ट्रिगर कर सकते हैं। तो ट्रिगर करने के लिए आए हैं तो आपको खुद पे फोकस रखना है, अपनी वॉइस पर बिलीव रखना है, अपनी सोल पर बिलीव रखना है। तो बस आपको खुद में सेटिस्फाइड होना है। सबसे पहले खुद को फुलफिल करना है, उसके बाद कहीं और जाना है। अगर आप एम्पटी हैं तो पहले आप अपनी सारी विशेस कंप्लीट कीजिए जो आपकी सोल रियली में चाहती है कि वो ये करना चाहती है, मैं ये करना चाहती हूँ। इस तरीके दिल में से आवाज़ बहुत सारी आती हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं आप अपनी वॉइस पे फोकस कीजिएगा कि आपका मन क्या क्या कहता है, आपका मन क्या क्या करना चाहता है, इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा। तो जो आपका मन से, आपकी सोल से वॉइस निकलती है, जो वो शिकायतें करता है, तो सारी शिकायतें वही होती हैं जो आपने नहीं की हैं, आपको करनी है। तो उन चीज़ों पे आपको फोकस करना है, यहाँ की उनको इग्नोर नहीं करना है। कभी कभी होता है ना, हमें लोग सिखाते हैं मेडिटेशन करते वक्त में कि हमारे विचार जो आ रहे हैं उनको बस ध्यान दो, साक्षी भाव से देखो और उनको जाने दो। ऐसा नहीं होता है। अगर हम ऐसे करने लगेंगे तो फिर हम खुद पर काम कैसे कर पाएंगे? इसका मतलब तो हम अपनी सोल वॉइस को इग्नोर कर रहे हैं। तो जो थॉट होते हैं वो अलग होते हैं। जो शिकायतें हम खुद से ही करते हैं, डिवाइन से कर रहे होते हैं, वो हमारी खुद की शिकायतें खुद से होती हैं। तो हमें वो फुलफिल करना है और हमें सोल को पता होती है हमारी खुद से शिकायतें कौन सी हैं। अगर हम कुछ करना चाहते हैं और हम वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो हमें वो सब करना चाहिए, क्योंकि उसमें हमें कंप्लीशन फील होती है। तो जिस भी कार्य में आपको कंप्लीट फील होता है आपको वो कार्य करने हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ आप कंप्लीट फील करेंगे वहाँ वहाँ आपका ट्विन भी आपके साथ कंप्लीट फील करेगा। आपका ट्विन आपको इसलिए छोड़ता है क्योंकि आप खुद को छोड़ चुके हैं, आप अपनी विशेस छोड़ चुके हैं, आप अपनी सेल्फ लव को छोड़ चुके हैं, आप खुद को छोड़ चुके हैं उनके लिए। लेकिन वो नहीं चाहते कि आप खुद को उनके लिए छोड़ें। वो चाहते हैं